ओके, कैसे हो आप सब? जैसा कि आप सबको पता है, बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट निकल चुका है और वो आप सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको सप्ली लग गया हो किसी पेपर में, बट हमें ये नहीं सोचना है जो सप्ली लगा है तो मैं बीकॉम सिक्स सेमेस्टर का प्रिपरेशन करूँ। बीकॉम फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर का प्रिपरेशन बहुत जरूरी है और समय भी बहुत कम है, तो हमें अपनी प्रिपरेशन में जुट जाना चाहिए। प्रिपरेशन करने के डिफरेंट स्ट्रेटेजी है जो हम कंटिन्यूअस आपसे डिस्कस करेंगे और एग्जाम्स तक हम आपके साथ में बने हुए रहेंगे। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जितने भी चैप्टर्स हैं एफआर और एफएसए एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स में, उन सारे चैप्टर के कंसेप्ट आप पहले क्लियर कर लीजिए। उसके जो न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करिए, ठीक है। जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो देन आप पीवाईक्यू के पीछे। हालांकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स में एक फैसिलिटी ये है जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन, तो प्रीवियस से भी क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। क्लियर कि नहीं है? मैंने जो नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए उसमें सब कुछ दिया हुआ है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क भी है, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस भी है, कौन सी क्वेश्चन सबसे ज्यादा चांसेस है आने का वो भी मैं आपको बताऊंगा, न्यूमेरिकल्स भी है, हमारे स्टडी मटेरियल्स की भी क्वेश्चन एक टू जेड हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। और इस क्लासेस को लेक्चर्स को सुनने के बाद, कंसेप्ट कैप्शंस को सुनने के बाद आपके डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो। चलिए शुरू करते हैं। हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट्स है ये आपकी टोटल 100 मार्क्स की है, 20 इंटरनल की है और 80 जो आपका आएगा वो बेसिकली आपको जब आप एग्जाम्स देंगे तो उसके हिसाब। सप्ली बहुत ज्यादा बच्चे खाते हैं इन सब पेपर में, तो ध्यान दीजिए, कंसेप्ट बहुत जरूरी है और उस कंसेप्ट के हिसाब से ही आप आगे चलेंगे। क्लियर कि नहीं है? तो आप समझने की कोशिश करिए कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं। जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं ये चैप्टर्स है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट्स। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट्स की डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस चैप्टर से टोटल मार्क्स आपको ऑब्टेन होंगे, वो ऑब्टेन होंगे आपका अप्रॉक्स 20। 10 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल का है और 10 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल एंड थ्योरी मिलाकर इस चैप्टर से आपको टोटल जो मार्क्स आएंगे वो 20 आएंगे। इस चैप्टर का रोल सबसे ज्यादा है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होता क्या है ये समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को पहले हम समझते हैं, देन धीरे धीरे बाकी सारे टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ में। देखिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट refer to management of working capital that is day-to-day operation fund required to business। बिजनेस में जो हमें डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जिस फंड की रिक्वायरमेंट होती है उस फंड को हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो सर ये वर्किंग कैपिटल किस कंसर्न में होगा? वर्किंग कैपिटल हमेशा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए उपयोगी होते हैं। सर ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल डिसीजंस क्या है जिसके लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है? देखो कई बार आपकी फंड शॉर्टेज हो जाता है, तो अगर आपके पास में फंड शॉर्टेज हो जाएगा तो क्या आप उस बिजनेस को रेगुलर मेंटेन कर पाओगे? क्या आप लेबर को वेजेस दे पाओगे? एम्प्लॉय को आप सैलरी दे पाओगे? रूम का आप रेंट पे कर पाओगे? रॉ मटेरियल के लिए पैसे पे कर पाओगे? फिनिश गुड्स प्रोड्यूस कर पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो एक फिक्स कैपिटल यानी कि एक मशीन जिससे आप कई सालों तक रेवेन्यू जनरेट करने वाले हो, उसको अगर आपको मेंटेन करना है
जिससे आप रेवेन्यू जनरेट कर सको, तो इसके लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो डे टू डे ऑपरेशन को चलाने के लिए जिस कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। बिना वर्किंग कैपिटल का आप बिजनेस को मेंटेन नहीं कर सकते हो, तो वर्किंग कैपिटल का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वर्किंग कैपिटल का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए सर समझने की कोशिश करते हैं। तो वर्किंग कैपिटल किसी भी फॉर्म की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप बोलोगे सर ये तो बताओ, ये तो है, मैं समझ गया जो वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, डे टू डे जो हम बिजनेस को मेंटेन करेंगे ये बिना वर्किंग कैपिटल का नहीं होगा। तो किसी भी फॉर्म की ग्रोथ अगर चाहिए तो उसके लिए हमें दो पोजीशंस मेंटेन करने पड़ते हैं। एक आपका होता है सॉल्वेंसी, दूसरा होता है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे करने की आपके पास में हैसियत है कि नहीं है, पे करने की क्षमता है कि नहीं है। और दूसरा आपका होता है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, यानी कि जो क्रेडिटर्स है उसको पे करने के लिए आपके पास पैसे है कि नहीं है, लेबर को पैसे पे देने के लिए है कि नहीं है। इसके लिए आपको हमेशा कैश की जरूरत पड़ेगी, आपके पास में कैश की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। इन सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? इन सब की जानकारी हमें मिलेगा वर्किंग कैपिटल से मिलेगा। बिना वर्किंग कैपिटल का बिजनेस नहीं चलाया जा सकता है। जिस तरीके से एक इंसान जब बीमार रहता है तो वो काम नहीं कर सकता है, तो शरीर हमारे लिए क्या हो गया? फिक्स कैपिटल हो गया। लेकिन एक जो ह्यूमन ब्रेन होता है, जो हाथ है, जो हमारे लिए पैर है, जिसके मूवमेंट्स के जरिए हम काम कर पाते हैं, वो हमारे लिए वर्किंग कैपिटल है। एक बाइक जब आप परचेज करते हो तो बाइक क्या है? उस बाइक के जरिए आप रेवेन्यू जनरेट करोगे, तो ये जो बाइक है ये फिक्स कैपिटल है। लेकिन उस बाइक को मेंटेन करने के लिए पेट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है, गैस की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि उसकी रिपेयरिंग करवाई जा सके। तो ये वर्किंग कैपिटल ही तो है। एक बंगलो है, बंगलो क्या है? एक फिक्स कैपिटल है। लेकिन बंगलो में जो माली है, सर्वेंट्स है, बाकी जो एक्सेसरीज है जिसको हम रेगुलरली मेंटेन करते हैं, ये क्या है? वर्किंग कैपिटल है। यानी कि बिजनेस की ऑपरेशनल एक्टिविटी को मेंटेन करना है तो वर्किंग कैपिटल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना वर्किंग कैपिटल का आप इनमें से कुछ भी चीजें नहीं कर पाओगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया ये तो समझ में आ गया जो वर्किंग कैपिटल क्या है, यानी किसी भी बिजनेस को मेंटेन करना है तो वर्किंग कैपिटल का होना बहुत जरूरी है। तो आप ये भी तो समझो वर्किंग कैपिटल की जरूरत क्यों होती है। वर्किंग कैपिटल वो इसलिए जरूरत होती है कि इसके बिना एक बिजनेस लंबे समय तक नहीं चल सकता। इसके बिना बिजनेस लंबे समय तक नहीं चल सकता है। तो बिजनेस को अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेकर जाना है तो आपके लिए कंटिन्यूअस वर्किंग कैपिटल का होना जरूरी है। साधारण सा वर्ड में अगर मैं आपके साथ में डिस्कस करूं तो वो ये चीजें हैं जो वर्किंग कैपिटल उतना ही जरूरी है जितना आपके लिए सांसें जरूरी। तो आप इसको इस तरीके से आप समझिएगा। नॉर्मल डिफिनेशन में आपसे शेयर कर रहा हूँ। देखिए होता क्या है, जो आपके पास में नॉलेज होता नहीं है और आप जाके क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कंपनी में चले जाते हो, कंपनी की एचआर जो है वो आपसे क्वेश्चंस करता है, आप बता नहीं पाते हो। फिर लास्ट में जब क्लासरूम से बाहर नहीं होता अपने टीचर से गाली देता, अबे उसी ने मेरे को उल्टा पुल्टा पढ़ाया था, ऐसा पढ़ाया जिसका अर्थ हमने क्या नहीं कर पाया रिस्पॉन्स। तो अब जो भी पढ़ रहे हो कहीं ना कहीं आप इतना तो जरूर रखिए, आपको अब 6 सेमेस्टर जैसे ही आप पास करेंगे कहीं ना कहीं आपको जॉब के लिए जाना पड़ेगा। जो बच्चे सीए फाइनल पास करेंगे, सीए इंटर पास करेंगे, या जो बच्चे सीएस एग्जीक्यूटिव का सीएस फाइनल पास करेंगे उनको जॉब के लिए जाना पड़ेगा। तो कंटेंट जो नॉलेज है वो होना जरूरी है और नॉलेज के लिए कंटेंट का होना जरूरी है। तो सर ये है क्या वर्किंग कैपिटल? एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से ज्यादा है, इसे हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। क्लियर के लिए है। और वर्किंग कैपिटल को ही हम सर्कुलेटिंग कैपिटल भी बोलते हैं और रिवॉल्विंग कैपिटल भी बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल को ही हम सर्कुलेटिंग कैपिटल भी बोलते हैं और रिवॉल्विंग कैपिटल भी बोलते हैं। तो वर्किंग कैपिटल के लिए आपके पास में करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से ज्यादा होनी चाहिए, इसे हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो सर ये इतना काफी है क्या मेरे लिए? बिल्कुल नहीं। हमें समझना है इसके कंपोनेंट्स क्या है। वर्किंग कैपिटल के दो कंपोनेंट्स हैं।
पहला जो कंपोनेंट्स है उसे हम करंट एसेट्स बोलते हैं और दूसरी कंपोनेंट्स को हम करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। तो सर करंट एसेट्स क्या है? एक ऐसा एसेट्स जो विद इन 1 ईयर के अंदर कैश में कन्वर्ट हो सके या तो विद इन 1 ईयर के अंदर रियलाइज हो सके कैश में, ऐसे एसेट्स को हम करंट एसेट्स बोलते हैं। तो करंट लायबिलिटी क्या है? एक ऐसा लायबिलिटी जो आप आउटसाइडर को विद इन 1 ईयर के अंदर पे करते हो उसे हम करंट लायबिलिटी बोलते हैं। करंट एसेट्स क्या है? एक ऐसा एसेट जो विद इन 1 ईयर के अंदर किसमें कन्वर्ट हो जाए, कैश में कन्वर्ट हो जाए, कैश में रियलाइज हो जाए, कैश में कन्वर्ट हो जाए, कैश में रियलाइज हो जाए, उसे हम करंट एसेट्स बोलते हैं। और करंट लायबिलिटी क्या है? एक ऐसा लायबिलिटी जो एक ऐसा लायबिलिटी जो आप विद इन 1 ईयर के अंदर आउटसाइडर को पे कर सको उसे हम करंट लायबिलिटी बोलते हैं। तो वर्किंग कैपिटल के लिए इन दोनों कंपोनेंट्स का होना बहुत जरूरी है। पहला करंट एसेट्स, दूसरा करंट लायबिलिटीज। क्लियर के लिए है। तीसरा हम जो आपसे बात करने जा रहे हैं वो दो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। पहला जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है, दूसरा जो नेट वर्किंग कैपिटल है। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है? करंट एसेट्स की जो समेशन करते हैं, यानी टोटल जब हम किसी करंट एसेट्स को करते हैं और उसकी टोटल करने यानी उसकी एडिशन करने के बाद उसकी जोड़ से जो निकलता है, जोड़ करने के बाद उसे हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। यानी करंट एसेट्स के अंदर जितने भी आइटम है उन सबको ऐड कर दो और उसकी समेशन टोटल करने के बाद जो अमाउंट आएगा इसे हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो भैया ये नेट वर्किंग कैपिटल क्या है? नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जो भी आपका करंट लायबिलिटीज है ना उसको आप करंट एसेट से, टोटल करंट एसेट से माइनस कर दो तो जो बैलेंस निकलेगा वो नेट वर्किंग कैपिटल निकलेगा। टोटल करंट एसेट से जब आप करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दोगे, डिडक्ट कर दोगे तो जो बैलेंस निकल के आती है वो करंट नेट वर्किंग कैपिटल निकलेगी। ये जो नॉलेज था जिसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया वो आपको पसंद जरूर आया होगा। नेक्स्ट हम वो क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, उस कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका चांसेस 99.99% है एग्जाम में आने। पहली टॉपिक जो आपके साथ में मैं डिस्कस करूंगा वो है आपका डिफरेंस बिटवीन परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल। तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल क्या होता है आप इसको समझ लीजिए। हम बात कर रहे हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल। फिक्स अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल विच अ फर्म हैज टू मेंटेन थ्रू आउट द ऑपरेटिंग लाइफ। 12 महीने ही 12 महीने ही 12 महीने ही जिस वर्किंग कैपिटल की हमें क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है, उसे हम परमानेंट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, 12 महीने ही जिस वर्किंग कैपिटल की हमें जरूरत पड़ती है उससे हम परमानेंट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। यानी एक सर्टेन अमाउंट बिजनेस में हमेशा हमारे पास में होनी चाहिए, बिजनेस में हमें रखना पड़ता है, इससे हम परमानेंट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। यानी जब इस अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगा उस वक्त ये अमाउंट हमारे पास में अवेलेबल होनी चाहिए, ऐसे अमाउंट को हम परमानेंट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। कोई दिक्कत हो रही है आपको? अब ये वेरिएबल वर्किंग कैपिटल क्या है? Variable amount of working capital which is required during peak seasons of operations। जब पिक सीजन चल रहा होगा आपके ऑपरेशंस का उस वक्त आपको एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। उस एडिशनल कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट को पूरा करता है उसे हम फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। यानी जब पिक सीजन रहता है तो सेल ज्यादा होता है और जब सेल ज्यादा होता है तो डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश और जो फिनिश प्रोडक्ट है या वो WIP है इसके लिए ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होता है। मैंने अगर बजट बना के रखा है 10 लाख रुपया तो उसके ऊपर जो हमारा एडिशनल कैपिटल लगता है इसे हम फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल भी बोल सकते हैं या टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल भी बोल सकते हैं। तो सर समझ में आ रहा है, एक सर्टेन अमाउंट आपके पास में हमेशा बना रहता है, ऐसे अमाउंट को हम फिक्स्ड और परमानेंट वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। और एक एडिशनल कैपिटल के रूप में जो फंड आपके पास में हमेशा रहता है उसे वेरिएबल और फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल हम बोलेंगे। तो ये जो फिक्स और परमानेंट वर्किंग कैपिटल है ना, ये बेसिकली लॉन्ग टर्म सोर्सेस के लिए
जरूरी होता है। अरे यार प्यार तो 2 साल के लिए होगा, 1 साल के लिए होगा, फिर आपका काट करके निकल जाएगा, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। लेकिन बीवी जो रहेगा वो गारंटी होती है जो परमानेंट तक रहेगी, बहुत कम डाइवोर्स होने का चांसेस रहता है। तो जो बीवी है आपकी, जो आपकी हस्बैंड या वाइफ है, वो आपकी लॉन्ग टर्म सोर्सेस है, और जो गर्लफ्रेंड आपकी है वो शॉर्ट टर्म सोर्सेस है। भैया टाइम खत्म, आपका कहानी खत्म। चलिए मोमो खिला दिया आपने, बर्गर भी खिला दिया, पिज्जा भी खिला दिया, फिर लास्ट में पता चल गया जो कोई और है जो स्टारबक्स में कॉफी पिलाने के लिए आ गया है, बस आपको काट करके निकल जाएगी। तो ये हो जाता है वेरिएबल और फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल। यानी कि जब समय रहेगा आपको लगता है आपका दिन अच्छा जा रहा है, तो ऐसे लोग आपसे जुड़ेंगे और आपका फायदा उठाएंगे। फिर बीवी बोलेगी यार तुम कहा इतना देर कहाँ से हो, घर पे क्यों नहीं आए? तो यानी कि वो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है, क्योंकि मेरे को जिंदगी भर संभालना है। क्लियर है कि नहीं है? तो फिक्स और परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो लॉन्ग टर्म सोर्सेस को पूरा करता है उसको फाइनेंस करता है। और वेरिएबल और फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल क्या है? जो शॉर्ट टर्म सोर्सेस को पूरा करता है। कम दिन की दोस्ती ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता है, तो भैया हमेशा लॉन्ग टर्म जो दोस्त आपके साथ में रह रहा है उसके साथ रहने की कोशिश करिए, उसकी बातों को मानिए। तो वेरिएबल और फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल आपको समझ में आ गया होगा। परमानेंट वर्किंग कैपिटल जो है ना, ये बेसिकली आपके बिजनेस में एम्प्लॉयड के रूप में रहेगा, और ये लिक्विडेशन के टाइम तक भी होनी चाहिए। जब आपके बिजनेस क्या हो जाए, लिक्विडेट हो जाए, तब तक भी ये वर्किंग कैपिटल आपका साथ नहीं छोड़ेगा। और फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल है ना, जैसे पीक सीजन खत्म हुआ भैया ये बोलेगा टाटा बाय बाय। यानी कि ये बेसिकली आपके लिए इसलिए जरूरी है ताकि आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम से कम कर सको, बाहर से लोन लेना ना पड़े, जिसके ऊपर इंटरेस्ट बढ़ने से आपकी जो प्रोडक्ट का प्राइस है या कॉस्ट जो है वो क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। उसको मेंटेन करने के लिए हम वेरिएबल और फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल की जरूरत को फिल करते हैं। फिक्स और परमानेंट वर्किंग कैपिटल कंस्टेंट रहता है, हर समय आपको रखने ही पड़ेंगे। वेरिएबल और फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल समय के अनुसार क्या होता रहता है, बढ़ते ही रहता है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपसे क्या डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट मैं चर्चा कर रहा हूँ आपके साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आपको आ चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, how is working capital determined for managing of business concern? How is working capital determined for managing of business concern? State the factor to be considered to forecast working capital requirement. क्यों जरूरत पड़ता है वर्किंग कैपिटल की? देखिए किसी भी इंटरप्राइज के लिए वर्किंग कैपिटल हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। किसी भी इंटरप्राइज के लिए वर्किंग कैपिटल क्या नहीं रहेगा, एक जैसा नहीं रहेगा। ओके चलिए हम ने क्या बोला, हमेशा आपकी वर्किंग कैपिटल बिजनेस में एक जैसा नहीं रहेगा। तो सबसे पहले क्या देखना जरूरी है, नेचर ऑफ बिजनेस। ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो होगा ना, उसमें वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगा। लाइक और सर्विस सेक्टर में वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या होगा, बहुत कम होगा। यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के तुलना में लेस प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल हमें सर्विस सेक्टर्स में देखने को मिलता है। रिपीट कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के तुलना में हमें लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल किसमें देखने को मिलता है, सर्विस सेक्टर्स में देखने को मिलता है। तो क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स है, देखिए जब किसी फिनिश प्रोडक्ट को बनाने में आपको बहुत कम समय लगेगा ना, तो उसमें वर्किंग कैपिटल भी क्या लगेगा, काफी कम लगेगा। जिस फिनिश प्रोडक्ट को बनाने में आपको ज्यादा समय लगेगा, उसमें वर्किंग कैपिटल भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। जितनी बड़ी साइज होगी बिजनेस के लिए उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगा, जितनी छोटी साइज होगा बिजनेस के लिए उतनी कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स होगी। नेक्स्ट आपका आता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्टॉक्स। अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो याद रखिएगा मोड ऑफ द नीड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल लग सकता है। यानी स्टॉक्स की मेंटेनेंस अगर ज्यादा है, बड़ी वॉल्यूम में है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या होगा, आपका काफी ज्यादा होगा। टर्नओवर ऑफ वर्किंग कैपिटल, अब ये देखना बहुत जरूरी है। टर्नओवर का मतलब होता है स्पीड विथ विच वर्किंग कैपिटल इज रिकवर्ड बाय द सेल ऑफ गुड्स। जितना कम समय में हम इस प्रोडक्ट को बेच करके कैश क्या कर लें, रिकवरी कर लें, तो हाई वर्किंग कैपिटल टर्नओवर नीड्स लो कैश टू मेंटेन।
अगर आपका टर्नओवर बहुत ज्यादा है, यानी कि रिकवरी बहुत तेजी से हो रहा है, सेल भी हो रहा है, साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल की रिकवरी बहुत तेजी से हो रहा है, तो आपके टर्नओवर जो हो, आपकी जो वर्किंग कैपिटल होगा ना वो लो हो जाएगा। लेकिन अगर आपका लो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर है तो आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा करंट एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करने में। और सपोज मान लीजिए डेटर्स आपको ज्यादा समय ले रहा है पैसे देने में, तो आपके लिए लेस वर्किंग कैपिटल हो जाएगा, सॉरी, कहीं ना कहीं आपके लिए लेस वर्किंग कैपिटल, लो टर्नओवर हो जाएगा, क्योंकि आपको पेमेंट करने में ज्यादा समय लिया जा रहा है। वहीं जो डेटर हमें बहुत जल्दी पेमेंट कर दे प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट हमने उसको सेल किया है, हमारे पास में कैश की अवेलेबिलिटी होगा, इससे मेरा ऑपरेटिंग साइकिल रुकेगा नहीं, वो कंटिन्यूअस चलता रहेगा। याद करिए क्रेडिट पीरियड जो अलाउड करोगे डेटर्स इज मच हाई पीरियड डिफिकल्ट टू मैनेज पेमेंट। कभी लंबे समय के लिए आप डेटर्स को सामान मत दीजिए, कोशिश करिए उससे कम समय में क्या लिया जा सके, पैसे लिया जा सके। ये चीजें आपको करना बहुत जरूरी है। डेटर से आप ज्यादा समय लीजिए, डेटर्स को आप कम समय दीजिए। जितना कम समय आप डेटर्स को देंगे आपके लिए उतना ज्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट जो आपके लिए है वो कैश की रिक्वायरमेंट है। दे नीड टू हैव कैश टू मीट वेरियस रिक्वायरमेंट। लेबर को वेजेस पे करना है, सैलरी पे करना है, रूम का रेंट पे करना है, तो कैश का जो इम्पैक्ट है ना वर्किंग कैपिटल पे बहुत ही ज्यादा पड़ता है। मोर दी कैश रिक्वायरमेंट हायर, जितना ज्यादा कैश की रिक्वायरमेंट होगा वर्किंग कैपिटल का नीड्स उतना ही ज्यादा होगा। आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट मैं वर्किंग कैपिटल साइकिल की बाद में बात करूंगा, क्योंकि इसको मुझे समझाना है डेप्थ में, इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ओके, अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्किंग कैपिटल की बात करना। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्किंग कैपिटल क्या है ये समझिए। पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल क्या है? टोटल ऑफ करंट एसेट्स को जब आप जोड़ देते हो और उसको जोड़ लगाने के बाद जो आता है, इसे हम पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। यानी कि अगर आपका करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से ज्यादा है तो इसे हम पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। अगर आपका करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से ज्यादा है इसे हम पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। क्लियर कि नहीं है? लेकिन अगर आपका करंट लायबिलिटी ज्यादा है करंट एसेट से तो हम इसे नेगेटिव वर्किंग कैपिटल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसे? नेगेटिव वर्किंग कैपिटल्स बोलेंगे। तो आपको प्रोबेबली समझ में आ गया होगा, अगर करंट एसेट्स ज्यादा है करंट लायबिलिटी से तो ये पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल है, और करंट एसेट्स कम है करंट लायबिलिटी से तो ये नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है। तो इस चीज को जरूर आप समझिएगा, ये भी आपको क्लियर हो चुकी है। अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल क्या है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल क्या है? एक सिंपल वर्ड में समझाता हूं। टोटल करंट एसेट्स की जोड़ लगा दो तो उसके जोड़ लगाने के बाद जो आता है उसे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। और उस टोटल करंट एसेट से आप करंट लायबिलिटीज को डिडक्ट कर दो तो जो बैलेंस निकल के आता है उसे हम नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। नेक्स्ट है परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या होगा और टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल क्या होगा। परमानेंट वर्किंग कैपिटल एक सर्टेन अमाउंट मुझे कंटिन्यूअस अपने पास में 12 महीना ही रखना पड़ता है और सालों साल रखना पड़ता है, इससे हम परमानेंट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। जब उस फंड की रिक्वायरमेंट होगा तब हम उस फंड को इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल क्या होगा? यानी कि जब परमानेंट वर्किंग कैपिटल के बाद भी लाइक पीक सीजन के वक्त में मुझे एडिशनल कैपिटल की जरूरत पड़ती है और उस एडिशनल कैपिटल जब हम बिजनेस में लगाते हैं तो इसे हम टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। इसे फ्लक्चुएटिंग और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल भी बोल सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। Working capital management is the way of company manage the relationship between asset and liability in the short term. यानी ये क्या बताना चाह रहा है? मतलब एक कंपनी डे टू डे ऑपरेशंस को कैसे मैनेज करता है और इमीडिएटली डेब्ट को कैसे वो पे कर पाता है, ये देखना बहुत जरूरी है। उससे एसेट्स को भी मैनेज करना पड़ेगा, लायबिलिटीज को भी मैनेज करना पड़ेगा, उसके पास में पर्याप्त मात्रा में कैश का होना बहुत जरूरी है। इसे हम वर्किंग कैपिटल्स बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल को मैनेज कैसे करेंगे? वर्किंग कैपिटल को मैनेज तभी कर पाएंगे जब हम शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पूरा कर पाएंगे।
क्रिएटर्स से समय से पहले पैसा ले पाएंगे, ड्यू डेट्स के अंदर पैसा ले पाएंगे, क्रिएटर्स को समय पे पैसा दे पाएंगे, जो लोन मैंने लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट मैं कंटिन्यूअस पे कर पाऊंगा, जो रूम का रेंट है उसे मैं कंटिन्यूअस पे कर पाऊंगा, क्रिएटर्स को टाइम पे रॉ मटेरियल का पैसा मैं पे कर पाऊंगा। वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स के लिए पैसे रुकने नहीं चाहिए। और इन सब के बाद सबसे बड़ी पॉइंट आता है, आपके पास में एडिक्वेट कैश का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्ड आता है बाबू न भैया सबसे बड़ा रुपया। तो अगर आपके पास में पर्याप्त कैश नहीं है तो आप वर्किंग कैपिटल को मेंटेन नहीं कर सकते हो। एक मैनेजमेंट वर्किंग कैपिटल को तब मैनेज कर पाएगा जब उसके पास में पर्याप्त मात्रा में कैश की अवेलेबिलिटी होगी। अगर उसके पास में पर्याप्त मात्रा में कैश की अवेलेबिलिटी होगा तो वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर पाएगा। होप सो। अब ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, टोटल 7 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के साथ में मैंने कंसेप्ट कैप्सूल को आपके साथ में डिस्कस किया। और ये याद रखिएगा, इसमें से तो एक क्वेश्चन गारंटी है जो रहेगा ही रहेगा एग्जाम्स में। और वो तो आपको पूरी की पूरी कंसेप्ट क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया, क्रिस्टल्स की तरह क्लियर हो गया होगा। तो आप ये समझ लीजिए, आपको मेहनत करना है, अगले 20 दिन में इसमें जुड़ जाना है यार, चिपक जाओ मेरे YouTube चैनल के साथ में, क्योंकि आप हमेशा इस जितने भी वीडियो हमारे द्वारा जा रहा है, जितने भी टॉपिक जा रहे हैं उसको आप देखो, उसको फॉलो करो और उस तरीके से प्रिपरेशन करो। आपको 5,500 रुपया ये या जो 4,000 या 3,000 रुपये ट्यूशन फीस के लिए आप पे करने वाले हो क्रैश कोर्स के लिए, 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट रखो, अगर आप फेल हो गए तो उल्टा मेरे पास में से आके लेके चला जाना 4,000 साढ़े 4,000 रुपया या 5,500 रुपया। इतनी प्रिपरेशन मैं अगले 20 दिन में करवा दूंगा जिससे आप आसानी से 60, 70, 80, 90% स्कोर कर सकते हैं। अब ये देखना जरूरी है, आप गाना तो घंटों घंटे सुनते हो, मूवी घंटों घंटों से, मैच भी देखते हो, तो आप वीडियो भी तो सुन ही सकते हो। आपको एक एक टॉपिक को ध्यान से सुनना और समझना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छा रिजल्ट कर पाओगे। और जितने जो भी मेरे द्वारा स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी उसको आप कंटिन्यूअस फॉलो करोगे। डे टू डे रूटीनली मैं आपके साथ में जुड़ूंगा, मैं बताऊंगा कि किस क्वेश्चन को करना है, किस क्वेश्चन को छोड़ के जाना है, किस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से करना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, रेगुलर कितने क्वेश्चन करने हैं, ये सब मैं आपको मंडे से अपडेट करते रहूंगा। और उन सब चीजों को फॉलो करना है। बस एक काम और करना होगा, YouTube के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, वहां पर टेलीग्राम चैनल्स के लिंक होगा और टेलीग्राम चैनल्स को जल्दी से जाके आप ज्वाइन करिए। मेरा ऑफिशियल चैनल्स है और वहां पर सारे नोट्स, सारे वीडियो और वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आपको दिक्कतें नहीं होंगी। अगर आपको फिर भी लग रहा है जो समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं अपने व्हाट्सअप नंबर लिख देता हूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर 8617 है, 8617 है। 86 नंबर नोट डाउन कर लेंगे, 8617 है, 8617 है। इस नंबर को नोट डाउन कर लेंगे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। इस पे आपको कंटिन्यूअस वीडियो जाता रहेगा। मैं PDF नोट्स भी है जिसको आप कंटिन्यूअस से करेंगे, फॉलो करेंगे। आप क्वेरीज दे सकते हैं, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कुछ नोट्स अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है वो भी, और जितना ही समय मेरे पास में बचेगा मैं वो उस समय में आपके डाउट को क्लियर करूंगा। बेफिक्र होके आप मैसेज करिए, क्वेश्चंस पूछिए, कोई दिक्कतें नहीं है। बहुत जल्द मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट कर दूंगा कलकत्ता यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे से उसके लिंक मैं डाल दूंगा, जहां जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। होप जो क्वेश्चन, जो भी टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस किया उसकी पूरी डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर क्लियर हो रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और वीडियो को लाइक्स करिए, कमेंट्स करिए, और कोशिश करिए कमेंट्स तो जरूर करना है भाई, तभी तो पता चलेगा ना मुझे आपकी डाउट कहाँ पर हो रहा है। और PYQ बाद में भागेंगे, पहले हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में PYQ को सॉल्व करेंगे। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा PYQ का क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। लड़के नहीं है, जो जहां पर भी पढ़ रहा है कोशिश करो टीचर से पूरी डाउट क्या करने का, क्लियर करने का। थैंक यू सो मच।